Assalamu alaikum viewers. Today we will start on opinion, namely economic architecture by Izaz Ahmad Chaudhary. ठीक है जी। इकोनॉमिक आर्किटेक्चर में आपको बताएंगे कि उसका जो इकोनॉमिक किस तरीके से चल रहा है, ग्लोबल सिनेरियो यूएस चाइना के हवाले से बेसिकली ये है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। द यूएस इज हैविंग सेकंड थॉट्स अबाउट द वाशिंगटन कंसेंसस इट हैड इवॉल्व्ड इन 1990s। अब यूएस जो है वो सेकंड थॉट रख रहा है, ठीक है, वाशिंगटन कॉन्सेंसस के हवाले से, जो कि इवॉल्व हुआ था 1990s में। एट द टाइम द कोल्ड वॉर विद द सोवियत यूनियन हैड जस्ट एंडेड। ये वो वक्त था जब कोल्ड वॉर जो है जस्ट एंड हुई थी सोवियत यूनियन के साथ। एंड द वर्ल्ड हैड मूव्ड इनटू फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरडिपेंडेंस। और दुनिया जो है वो मूव करके किस फेज में चलेगी, ग्लोबलाइजेशन और इंटरडिपेंडेंस की। इट सीम्ड देन दैट द वेस्टर्न गवर्नेंस मॉडल ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड मार्केट इकोनॉमीज हैड प्रिवेल्ड। और ये दिखाई देता था कि जो है वेस्टर्न गवर्नेंस मॉडल और लिबरल जो डेमोक्रेसी थी और मार्केट इकोनॉमीज थी वो प्रिवेल कर रही थी। ठीक है, प्रिवेल का मतलब होता है गालिब आ जाना, उसकी डोमिनेंसी कायम होना। The Washington Consensus proposed a policy prescriptions of deregulation, privatization, and free trade as a recipe for the economic modernization of a globalized order। ठीक है, अब वाशिंगटन कॉन्सेंसस ने यही जो है वो प्रपोज किया था कि पॉलिसी की प्रिस्क्रिप्शन के डीरेगुलेशन की जाए, प्राइवेटाइजेशन हो, फ्री ट्रेड हो, ठीक है, इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन के लिए ग्लोबलाइज्ड ऑर्डर के अंदर। नियरली 3 डिकेड्स लेटर, ठीक है, नियरली तकरीबन जो है वो नजदीक नजदीक 3 डिकेड्स के बाद, द यूएस इज क्वेश्चनिंग द अजम्पशन अंडरलाइंग द वाशिंगटन कॉन्सेंसस। तो ये जो अजम्पशन थी ना यूएस की, उसको क्वेश्चन किया जा रहा है वाशिंगटन कॉन्सेंसस के हवाले से। स्पीकिंग एट द ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन लास्ट मंथ, ठीक है, जो ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन है उसमें लास्ट मंथ स्पीक करते हुए यूएस नेशनल असेंबली एडवाइजर जेक सुलिवान एक्सप्लेन, उन्होंने, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है यूएस के, सुलिवान, उन्होंने एक्सप्लेन किया हाउ नो अजम्पशन हैड डिलीवर्ड द डिजायर्ड रिजल्ट फॉर द यूएस, कि किस तरह से जो यूएस की जो assumptions रही हैं वो उस तरीके से यूएस के लिए काम नहीं कर पा रही हैं, उसके नतीजे यूएस के हक में इतने अच्छे नहीं आए। एंड हैड इंस्टेड बेनिफिटेड चाइना, और इसकी बजाय उसने किसको फायदा पहुंचाया, चाइना को। सुलेवान आर्ग्यूड दैट द फर्स्ट assumption, सुलेवान आर्ग्यू करते हैं और पहली assumption क्या बताते हैं, कहते हैं जी, मार्केट्स नो बेस्ट अंडरमाइन द यूएस इंडस्ट्रियल बेस एज मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक गुड्स मूव्ड ओवरसीज टू चाइना अलोंग विद जॉब्स। वो कह रहे हैं कि यूएस की जो इंडस्ट्रियल बेस थी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स की, उससे यूएस को कोई खास फायदा ना पहुंचा, जबकि चाइना के पास जो है वो तमाम की तमाम फायदा पहुंच गया, उसको बेनिफिट हुआ अलोंग विद जॉब्स, ठीक है, जॉब्स के साथ साथ। द सेकेंड assumption जो वो बताते हैं सुलेवान, वो कहते हैं ऑल ग्रोथ वाज गुड ग्रोथ, कि तमाम ग्रोथ गुड ग्रोथ थी। डिस्ट्रैक्टेड द यूएस फ्रॉम क्रिटिकल एरियाज ऑफ इकोनॉमी, लेकिन उसने यूएस को जो क्रिटिकल एरियाज ऑफ इकोनॉमी थे उससे उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, जो कि क्या क्या थे, सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर और सेमीकंडक्टर, ठीक है। थर्ड assumption बताते हैं जी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वुड मेक नेशंस मोर रिस्पॉन्सिबल, कि जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होती है ना आपस में, वो नेशंस के लिए, वो उसमें नेशंस जो हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हैड ऑल्सो नॉट वर्कड वेल बिकॉज चाइना, वो कहते हैं कि सुलेवान कहते हैं कि यूएस को इसमें भी कोई खास फायदा ना हुआ, लेकिन चाइना को हो गया। अकॉर्डिंग टू सुलेवान, सुलेवान के अकॉर्डिंग वाज यूजिंग इट्स इकोनॉमिक वेल्थ टू नर्चर इट्स मिलिट्री एम्बिशन। उसने इसको किस लिए इस्तेमाल किया, चाइना ने अपनी इकोनॉमिक वेल्थ और मिलिट्री एम्बिशंस को नर्चर यानी ग्रो करने के लिए। The US now wants to replace the Washington Consensus with a new international economic architecture। अब जो है ना, यूएस चाहता है कि वो रिप्लेस कर दे वाशिंगटन कॉन्सेंसस को एक नई इंटरनेशनल इकोनॉमिक आर्किटेक्चर से। सम फीचर्स ऑफ विच वर आइडेंटिफाइड बाय सुलिवान, तो सुलिवान ने कुछ फीचर्स भी आइडेंटिफाई करवाए हैं। द यूएस वुड रीबिल्ड इट इन इट्स इंडस्ट्रियल बेस स्पेशली फॉर सेमीकंडक्टर एंड ग्रीन टेक्नोलॉजीज। वो कहते हैं कि यूएस को रीबिल्ड करनी चाहिए अपनी इंडस्ट्रियल बेस, स्पेशली सेमीकंडक्टर और ग्रीन टेक्नोलॉजीज के हवाले से। वर्क विद लाइक माइंडेड पार्टनर्स टू बिल्ड अ कटिंग एज टेक्नो इंडस्ट्रियल बेस, ठीक है, और लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ काम करना चाहिए, जो अपना एज है, जो कटिंग एज है, उसको बिल्ड करने के लिए, ठीक है, टेक्नो इंडस्ट्रियल बेस पर। रीमॉडल ट्रेड पॉलिसीज टू डेवलप डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स टू रिड्यूस रिलायंस ऑन चाइना सेंटर्ड, ठीक है, और चाइना सेंटर पर रिलाय कम करने के लिए जो है वो उसको अपने ट्रेड पॉलिसीज को भी रीमॉडल करना चाहिए। एंड ट्रांजिशन टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी एंड डिजिटल इकोनॉमी, और ट्रांजिशन किसकी तरफ की जानी चाहिए, क्लीन एनर्जी और डिजिटल इकोनॉमी की तरफ। It also wants to create an alternative to China's Belt and Road Initiative by mobilizing investment in emerging economies।
इकोनॉमीज। और साथ ही साथ वो ये है कि ये भी चाहता है कि जो चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसके अल्टरनेट के तौर पर ये काम करेगा। ठीक है। और जो है मोबालाइज मूवमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट में इकोनॉमी इमर्ज करेगी। Clearly, alongside the Indo-Pacific strategy to contain China, the US wants to re-establish its primacy in global trade and finance. अब clearly ये तो पता ही है कि जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है यूएस की, जिसने कंटेन कर रखा है चाइना को, तो यूएस अब ये भी चाहता है कि वो रिस्टैब्लिश करे अपनी ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस सिस्टम में भी। ठीक है। द यूएस वांट्स टू रिप्लेस द वाशिंगटन कंसेंसस। तो अब वाशिंगटन कंसेंसस को यूएस जो है वो रिप्लेस करना चाहता है। And yet indications are that the US is not seeking to decouple its economy from that of China. अब ये है कि ना चाइना ना ही जो यूएस है वो डीकपल नहीं करना चाह रहे अपनी इकोनॉमी को, यानी कि मजीद जो है वो और ज्यादा दुगना नहीं करना चाह रहे, बट ओनली डी रिस्किंग इट टू द एक्सटेंट दैट इट्स नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन डी रिस्क जरूर करना चाहते हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से। डज नॉट फेस चैलेंजेस फ्रॉम चाइनाज डोमिनेंस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। और यूएस ऐसा क्यों करना चाहता है कि चाइना की तरफ से डोमिनेंसी जो चाइना की है वर्ल्ड इकोनॉमी में, उसको उसके चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े इसलिए। स्पीकिंग एट द जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी लास्ट मंथ, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जन्नत येलन confirmed that US President Joe Biden believes that China and US can manage their economic ties responsibly. ठीक है। अब लास्ट मंथ जो उनकी यूनिवर्सिटी की उन्होंने हुई, ठीक है, उसमें बात करते हुए ट्रेजरी सेक्रेटरी जन्नत क्या कहते हैं, कंफर्म किया कि जो है वो प्रेसिडेंट जो बाइडेन इस बात पर बिलीव करते हैं कि चाइना और यूएस जो है वो टाइज, अपने इकोनॉमिक जो टाइज हैं उसको रिस्पॉन्सिबली मैनेज कर सकते हैं। China is disturbed about America's protectionist measures against Chinese firms and its attempt to replace the prevailing international economic order with the hegemonic rules. चाइना जो है वो इस तरह से करने से जो इकोनॉमिक की जो मेजर्स हैं, ठीक है, जो चाइनीज फर्म्स के अगेंस्ट होंगी, तो इस अटेम्प्ट से जो है वो डिस्टर्ब जो है वो होगा। ठीक है। और हेजमोनिक रूल्स ऑर्डर में थोड़ी सी तब्दीली भी हमें प्रिवेलिंग जो है वो नजर आएगी। हाउएवर बीजिंग रिएक्शन हैज बीन मॉडरेट। लेकिन क्या है, ऐसा है ताहम कि चाइना का जो रिएक्शन है ना, जो बीजिंग का रिएक्शन है वो मॉडरेट रहा है, एज इट वांट्स टू कंटिन्यू इट्स पीसफुल राइज टू अचीव द सेंटेनरी गोल ऑफ मेकिंग चाइना अ फुली डेवलप्ड सोसाइटी बाय 2049। अब ये भी है साथ में वो कह रहे हैं कि यूएस का काम सिर्फ हेजमनी कायम करना या डी कपल करना नहीं है इकोनॉमी को, बल्कि 2039 में जो चाइना का अपने आप को फुली डेवलप्ड सोसाइटी बनाना है उसका गोल, तो यहाँ पर यूएस का भी पीसफुल राइज ही है गोल। At the G20 Bali summit last November, Chinese President Xi Jinping called for a more inclusive, universally benefited and resilient global development. तो यहाँ पर जो G20 की बाली समिट हुई थी लास्ट नवंबर में, वहां पर जी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट क्या कहते हैं कि वो बहुत ही और मजीद जो है वो बेनिफिशियल और रिजिलियंट ग्लोबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। दिस मैसेज हैज रेजोनेटेड। इंडोनेशियाज प्रेसिडेंट cautioned that we must not let the world fall into another cold war। अब यहाँ पर जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं वो भी ये बात करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, ठीक है, कि जो है दुनिया को, हम नहीं चाहते कि वो जो है दुनिया एक दोबारा से दूसरी कोल्ड वॉर की तरफ जाए। द फ्रेंच प्रेसिडेंट एक्सप्रेस द होप ऑफ वर्किंग विद चाइना इन द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड रेसिप्रोसिटी। और जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो भी एक्सप्रेस करते हैं अपनी होप कि वो चाइना के साथ जो है वो काम करेंगे म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, इक्वलिटी और रेसिप्रोसिटी की स्पिरिट को बरकरार रखते हुए। द आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर कॉन्सल्ट अगेंस्ट अलाउइंग प्रोटेक्शनिज्म टू टेक रूट एंड द वर्ल्ड टू ड्रिफ्ट इनटू सेपरेट ब्लॉक्स। और आईएमएफ भी मैनेज यही कर रहा है, इसी की कॉन्सल्ट करता है, अगेंस्ट है कि वो किसी किस्म की जो है वो सेपरेट ब्लॉक्स या ड्रिफ्ट ना ही हो वर्ल्ड की। The critical differences in the economic diplomacy of US and China is that while the US wants to work with like-minded countries to protect critical technologies and supply chains, ठीक है, अब critical differences इन दोनों की डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में ये हैं कि यूएस और चाइना की, कि यूएस चाहता है कि वो like-minded countries के साथ काम करे, ठीक है, टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन्स के हवाले से। चाइना wants an inclusive world economic order, जबकि चाइना जो है वो एक inclusive world economic order को चाहता है। Its global development initiative engages over 100 countries and international organizations to provide funding for projects in the developing world। और इसकी जो ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो शुरू हुए हैं वो 100 कंट्रीज में वो एंगेज है इस हवाले से, इन प्रोजेक्ट्स के हवाले से। इट हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड अ ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव टू चैंपियन द प्रिंसिपल ऑफ पीस सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। इसने एक ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव भी लेकर आया है, ये लॉन्च किया है, ताकि जो है वो एक पीसफुल सेटलमेंट करवा सके ग्लोबली जितने भी डिस्प्यूट हैं
उनके दरमियान। ठीक है, वन सिल्वर लाइनिंग ऑफ द टू एक्सक्लूसिव थॉट्स ऑन व्हाट द न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक आर्किटेक्चर शुड लुक लाइक इज दैट बाइडेन एंड जी हैव एग्रीड टू मेंटेन बायलैटरल कम्युनिकेशन। लेकिन सिल्वर लाइनिंग यहाँ दोनों में हमें थॉट्स में क्या नजर आ रही है, यूएस और चाइना की, कि दोनों ही बाइडन और सी जिनपिंग जो है वो एग्री हैं मेंटेन करने के लिए बायलैटरल कम्युनिकेशन को। ठीक है, दो तरफा जो उनकी कम्युनिकेशन बातचीत है उसके हवाले से। There, high-level officials met in January 2023 to exchange views on the macroeconomic situation। ठीक है, जनवरी 2023 में जो है इन्होंने इनके ऑफिशियल में एक्सचेंज भी हुए मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से व्यूज, सप्लाई चेन्स एंड द क्लाइमेट, और सप्लाई चेन्स और क्लाइमेट के हवाले से तमाम बातचीत हुई। Despite tensions over the downing of a Chinese high altitude balloon by the US in Feb 2023, both sides wish to stay connected। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो बैलून का आपको पता है ऑल्टीट्यूड जो 2023 में हुआ फेब में, तो उसके बाद से यही होप की जा रही थी कि दोनों कंट्रीज फिर से कनेक्टेड ही रहें। इट वुड बी important for the minders of Pakistan economy to closely watch the evolving global economic architecture। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, पाकिस्तानी माइंडर को भी ये सोचना चाहिए इकोनॉमी के हवाले से कि जो है वो इकोनॉमिक जो वर्ल्ड ऑर्डर या जो आर्किटेक्चर है वो किस तरह से इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, a welcome development is that neither the US nor China are ready to decouple their economies given their enormous economic interdependence। ठीक है, अपनी इंटरडिपेंडेंस को छोड़कर वो एक दूसरे की अपनी अपनी इकोनॉमी को डीकपल नहीं करना चाहते। सबसे अहम और वेलकम जो डेवलपमेंट है वो ये है यूएस और चाइना की तरफ से। पाकिस्तान हैज इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक लिंकेजेस विद बोथ स्टेट। पाकिस्तान को जो है वो दोनों के साथ इकोनॉमिक लिंकेजेस बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, अहम हैं। इट मेक्स परफेक्ट सेंस फॉर इट टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग टाइज। तो ये एक परफेक्ट सेंस देता है स्ट्रॉन्ग टाइज के हवाले से कि वो मेंटेन करके रखें, पाइवोटेड ऑन इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के हवाले से, विद बोथ पावर्स, दोनों पावर्स के साथ। ठीक है, कि इसके रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, टाइज अच्छे होने चाहिए। ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।